जय गुरु जी आंटी जी। एनी आंटी जी, सत्संग और गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। गुरु जी की जर्नी, आप कब से जुड़े, आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, गुरु जी ने कहाँ कहाँ आपको ब्लेस किया, प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी, आई एम ब्लेस्ड। गुरु जी के साथ जुड़ना एक बहुत ही ब्लेस्ड वाली फीलिंग थी। 2010 में अगर मैं बात करूं तो मैं तब गुरु जी से जुड़ी थी और मैं प्रेग्नेंट थी। तो आई वांट टू स्टार्ट कि मैं कैसे जुड़ी गुरु जी से। मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी में जैसे टेस्ट चलते हैं नॉर्मल, वैसे रूटीन सब कुछ ठीक था। मैं बहुत हेल्दी थी, मैं सिर्फ 23 इयर्स की थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था 3-4 मंथ्स के लिए। तो देयर वाज एन अल्ट्रासाउंड जिसमें डॉक्टर को बहुत डाउट हुआ कि द चाइल्ड हैज थैलेसीमिया। तो देवर रूटीन चेकअप हुए, बहुत सारे चेकअप हुए। तो एक लास्ट चेकअप था मेरा गंगाराम में, ब्लड टेस्ट था मेरा और अंकल का, जो लास्ट हमें बताता कि वेदर वी आर कीपिंग दी प्रेगनेंसी और वी आर टर्मिनेटिंग इट। बहुत बहुत उदासी वाला माहौल था। मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना कुछ सुना था ना पता था। 2010 में तो किसी बड़े कम लोगों को शायद पता भी होगा, उनमें से मैं एक थी जिसको कुछ नहीं पता था। मेरी बड़ी मामी जी, अब घर में फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली को पता चलने लग गया कि एनी परेशान है और कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे, सबसे बड़ी मामी ने, रम्पी आंटी उनका नाम है, वो भी गुरुजी की संगत है, उन्होंने मुझे कॉल करी कि बेटा एक ना जगह तुझे लेके जाना है, तो तूने बस आज शाम को रेडी रहियो। मैं तुझे वहां पे प्रसाद खिलाना चाहती हूँ। कहते हैं उनकी प्रसाद दवाई। मैं सदारनी हूँ वैसे, तो मैं बड़ी वो थी कि मैं घर पे कैसे बोलूंगी कि मैंने किसी के पास जाना है ऐसे। हिम्मत करी, मैं तैयार हो गई। फ्राइडे का दिन था, गिने चुने वहां हम पहुंचे किसी तरीके, जैसे भी। मैं अपने भाई के साथ, अपनी मम्मी और वही रम्पी आंटी के साथ पहुंची। थर्सडे को मेरा वो टेस्ट हो चुका था जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते पहले बाद आनी थी। तो मैं वहां जाते ही मेरे आंसू, कुर्बानी चल रही थी। अच्छा, मैं ऐसा लगा कि मैं कहीं जन्नत में आ गई। रोना भी निकला, सब कुछ हुआ। मैंने अपना लंगर करा, गुरु जी को कुछ बोल भी नहीं पाई। देखा वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। कनेक्शन नहीं कहूंगी बिकॉज अभी मेरा पहली बार ही था। हाँ, मन को शांति बहुत मिली। उसके बाद हम वापस आए। मन तो भावुक था ही, बहुत रोई। वापस आए, हफ्ता निकला, मेरी अगले थर्सडे की रिपोर्ट मिलनी थी। डर भी बहुत था मन में कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब मैं गंगाराम पहुंची, मैंने अपनी रिपोर्ट ली, तो डॉक्टर ने मुझे सीधा एक ही वर्ड बोला, इट इज अ मिरेकल, देयर इज नथिंग। आपने क्या किया है इस एक हफ्ते में? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं करा। एंड अपने मन को पता था कि मैंने क्या करा है, सिर्फ मैंने गुरु जी के पास जाके लंगर खाया। उसके बाद से कभी मेरी प्रेगनेंसी में ना कोई प्रॉब्लम आई। मेरा बेटा 29 अगस्त को हुआ 2011 में, जिस वो मंडे को हुआ। 6 महीने तक वो सिर्फ गुरु जी के मंत्र जाप पे सोता था और इतना बड़ा उसका त्रिशूल था जब वो पैदा हुआ यहाँ पे सेंटर में। आज भी वो मंडे के दिन तेज होता है वो त्रिशूल उसके मत्थे पे। तो इतना शुक्राना। उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। इतना मैं कनेक्टेड हो गई, हर चीज का आंसर गुरुजी ने ऐसे प्यार से दिया, बिना मांगे इतना कुछ दिया। मतलब हर जगह ऐसे लगता था कि बस गुरुजी अब आप अंग संग रहो। गुरुजी की बातें करती जाऊंगी तो बहुत बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे पापा वाज नॉट फीलिंग वेल, लास्ट ईयर की बात है। मेदांता में, मतलब वी हैड टू रश हिम, वो डायलिसिस पेशेंट थे। एंड हमने उनको, डायलिसिस होते होते एकदम से कोई कॉम्प्लिकेशन हुई और हमने उनको ना मेदांता शिफ्ट कर दिया। उस दिन हमारे पास किसी के पास कोई स्वरूप नहीं, जय किसी गुरु के जी। पास।
किसी के पास कोई स्वरूप नहीं। हम पापा को एडमिट करा के आईसीयू में जैसे आपको पता ही है कि थोड़ी देर ही रुकने देते हैं, हमने एडमिट वगैरह, स्टेबल थे पापा, बट मन में ना एक भटक थी कि गुरुजी को हम स्वरूप नहीं छोड़ के आए, क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि मैं कोई भी बीमार है, मेरे स्वरूप साथ रख दो, मुझे पता है वो ध्यान रख रहे हैं, हमें पता है वो ध्यान रख रहे हैं। पूरी रात अंकल हम परेशान, मैं और मेरी सिस्टर भाई कि यार स्वरूप नहीं छोड़ कर आए, यार स्वरूप नहीं छोड़ कर आए। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह हम जब जा रहे थे पापा को मिलने, तो हमने बोला कि मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि क्योंकि स्वरूप रख ले, जो पहले पहुंच गया, आईसीयू का टाइम है, स्वरूप जरूर रखना आज पापा के पास। ठीक है। अंकल हम वहां पहुंचते हैं और पापा की साइड पे, मतलब आईसीयू में, एक पुराना बैच जैसा स्वरूप, जैसे कोई सेवादार का कोई स्वरूप था, वो बैच जैसे हम सेवादार गुरुजी बड़े का मंदिर में बड़े देखते मंदिर में हैं। बैच होता है जैसे। मतलब इतना पुराना स्वरूप एक थैली में पैक होके पापा की बेड के सिरहाने के साइड पे पड़ा। जय गुरु जी, जय गुरु। और हमने उनको बोला, मैंने सिस्टर्स को बुलाया, मैंने कहा कि ये किसने रखा है यहाँ पे, तो क्योंकि सिस्टर सारी तमिल है, मलयालम है, कोई पंजाबी या कोई ऐसा कुछ है ही नहीं वेदांता में उस टाइम आईसीयू में। कह रहे हैं ये तो जब से हम ड्यूटी पे 8 बजे से आए हैं, ये तो है यहाँ पे आपके गॉड। फिर पापा से हमने पूछा पापा कौन रख के गया है, तो कहते हैं या तो तू रख के गई है या जसवीर मतलब बड़ी बहन रख के गई है, और किसने यहाँ पर आना। मतलब ऑलरेडी कोई गुरुजी का बंदा, कोई संगत, मुझे नहीं पता, या गुरुजी अपने आप अपने आप वहां पे पहुंच गए। मतलब इतना गुरुजी ने दिखाया कि आपको कि मैं आपके पापा के साथ हूँ, आप चिंता मत करो। इतने कॉम्प्लिकेशंस थी उस टाइम पे भी, बट 4-5 दिन में पापा आईसीयू से शिफ्ट हुए, रूम में आए और हमारे पास घर आ गए। तो हर मौके पे इन 3-4 शुक्राना है सालों में इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी गुरुजी ने पापा को 4 साल हमारे साथ दिए, इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी। और ठीक है, अब उन्हीं के पास है वो 15 दिन पहले से, तो मुझे पता है वो उनका बहुत ध्यान रखेंगे। मतलब वो ये भी मुझे बता चुके हैं कि मांगा था ना तूने 4 साल पहले, दिया था ना, तो अब बस अब वो मतलब सफर करते, अब वो मेरे पास है, तू चिंता छोड़। ये भी आपको मैं एक बात बताऊं, कमांडर अंकल की मम्मा को उन्होंने ब्लेस किया था या पापा को, मेरे को थोड़ा बहुत सत्संग याद आ रहा है, तो वो करिश्मा आपके साथ किया है कि उन्होंने कहा 4 साल दिए, 4 years दिए, अब मेरे से मत मांगना। बस मुझे ये अंकल ये आया है मेरे मन में, मतलब ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी मम्मा को भी यही कहती हूँ, बोल दिया उन्होंने जब 2020 में उन्होंने 95% वेंटिलेटर से मेरे पापा को उतारा। 14 दिन का वेंटिलेटर था अंकल, जब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नहीं, और पूरी मेदांता टीम ने सल्यूट करा था पापा को कि यू आर अ फाइटर। पूरी मेदांता की आईसीयू टीम ने, कि हमने हाथ खड़े कर दिए थे, बट तेरे बच्चे तुझे घर लेके जा रहे हैं। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ साथ में, जैसे कि अभी आपने शेयर किया था कि जब मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गई हाँ जी, तो सबसे डर रही थी कौन जाएगा कौन हाँ नहीं जाएगा। जी। आपको नहीं पता था कि वहां पे भी शब्द और गुरबाणी चलती है, नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सिख फैमिली से हाँ जी, गुरुजी थे। बिल्कुल। इतने महान व्यक्ति हैं वो, जिन माता पिता ने जी। गुरुजी को जन्म दिया। कहते हैं कि छोटे से बचपन के अंदर ही गुरुजी सांपों से खेलते थे। वो फिर मैंने उनकी डिवाइन लाइट बुक पढ़ी, फिर मेरे को उनके बारे में और रिसर्च करी मैंने, पूरी जब बुक तब समझ आया कि यार ये दिस वाज मेंट टू हैपन। मतलब कैसे मैं जुड़ी, और वो कैसे मैं सही बताऊं अंकल, मैं तब ऐसे डर रही थी कि मैं किसी बाबा के पास जा रही हूँ, नहीं पता था कि मैं कहाँ किसी को नहीं पता। 2010 में कहाँ जा रही हूँ, छतरपुर में। 2006 सितंबर में मुझे नहीं पता था, आप बिलीव करोगे। बताओ। और कहाँ से, रानी बाग से मेरा दोस्त आता है, हाँ जी, कहता चल तेरे को मैं एक बाबा जी के पास लेके चलता हूँ। ठीक है यार, बहुत बाबाओं के पास गया हूँ, हाँ, एक और से ट्राई कर लेते हैं। गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैंने कहा यार ये बाल उतरे हुए गंजे से बाबा जी, ओए आज के बाद ऐसा नहीं बोलना है, गुरुजी बोलना है। हाँ गुरुजी बोलूंगा भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है वहां जाके। और कैन यू बिलीव इट, गुरुजी ने मेरे को बनाया भी वहीं से, और ऐसा डाला जैसे नींबू से निचोड़ देते हैं ना, ऐसे निचोड़ भी दिया गुरुजी ने। 3 जीवन दान दिए मेरे को।
लेटेस्ट अभी मैं 1 ईयर बैक वाला बता रहा हूँ आपको हाँ जी। कि गुरुजी ने इतना बड़ा जीवन दिया है। शुक्राना है, पता है कितने साल के लिए दिया मुझे खुद को नहीं पता। और आज गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे हैं, सब कुछ करवा गुरुजी रहे। हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ किसी के लिए कुछ कर पाए। ये बहुत बड़ा। अब अभी मैंने आपको जैसे देखा, मैं कहा आंटी जी रो क्यों रहे हो? हाँ गुरुजी के प्यार से रो रहे हो, हाँ गुरुजी को देख के रो रहे हो। आपने कहा, मैं समझ गया था कि संगत हुआ। बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपसे मिलके, आपका बस शिक्षण ऐसे ही। सीख के। और गुरुजी का एक और इतना बड़ा थैंक यू है अंकल कि वो इतने ब्लेस्ड सोल से मिलवा देते हैं, इतने अच्छे संगत से मिलवा देते हैं कि ऐसा लगता है कि यार बाहर की दुनियादारी की अब जरूरत ही नहीं है, यही है अपना परिवार। बस उनका ये बस शुक्राना। गुरु परिवार तो एक बस सबसे बड़ी शक्ति है हम लोगों की। बस इसी शक्ति को देखते हुए हम लोग जी रहे हैं, जी रहे हैं। इसी प्यार से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखो भंडारा तो हर जगह मिलता हर है, जगह वाहेगुरु जी के कहीं भी चले जाओ वहीं पे उनका प्रसाद हमारे को मिलता है। अगर हम किसी भी रूप में भगवान को मान लें तो उसी रूप में गुरु जी अपने दर्शन दे देते दे हैं। देते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने इष्ट देवता को ना भूलो, नहीं आप उसी में दर्शन करो, कोई वहम मत करो। गुरु जी के लंगर प्रसाद चखो, जल प्रसाद चखो, बिल्कुल ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। बिल्कुल। और कोई झूठा ना छोड़ो, बस यही तो गुरु जी कहते बस थे। तो वो इसलिए कहते थे कि अन्न देवता का हाँ, अपमान नहीं करना। अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत औखी आपको बातें हैं। जितना खाना है उतना खाओ। खाओ बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि बिल्कुल आप अपने माँ बाप को देखिए वो कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं और कैसे करते हैं। बहुत औखा है ये गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी ने आजकल के बच्चों को अपने साथ हाँ। जोड़ लिया है, जिसकी वजह से सृष्टि अब भी चल रही है। बिल्कुल इतनी वैल्यूज दे दी हैं और इतना कंटेंट कर दिया अंकल उन्होंने कि बस जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्राना है गुरु जी का आंटी जी। शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी।